अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और भी नए नए वीडियोस ला सकें। प्रयागराज की गलियों में उस दिन सूरज चमक रहा था, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने शहर को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। राजू पाल एक युवा और जोश से भरे हुए बहुजन समाज पार्टी बसपा के विधायक अपनी कार में सवार थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, शायद इसीलिए कि 2004 में उन्होंने कुख्यात गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद को हराकर सिटी वेस्ट सीट जीती थी। यह जीत उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि जनता की सेवा का एक सुनहरा मौका भी था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह जीत उनकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव बनने वाली है। उस दोपहर सिविल लाइंस की सड़कों पर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। हमलावरों ने राजू पाल की कार को घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कुछ ही पलों में राजू पाल की सांसें थम गई। यह दिन 25 जनवरी 2005 प्रयागराज के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गया। इस हत्याकांड के पीछे अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद का नाम सामने आया। राजू की जीत ने उनकी सत्ता को चुनौती दी थी और राजनीति की इस काली ताकत ने राजू के सपनों को हमेशा के लिए अंधेरों में धकेल दिया। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। राजू की पत्नी पूजा पाल उस वक्त टूटने की कगार पर थी। उनके जीवन साथी को छीन लिया गया था, उसके सपनों को कुचल दिया गया था। फिर भी पूजा ने अपने आंसुओं को थाम लिया और हिम्मत का एक नया अध्याय लिखा। उन्होंने ठाना कि वे अपने पति के हत्यारों को सज़ा दिलाएंगी। यह आसान नहीं था। अतीक और अशरफ जैसे ताकतवर लोग कानून को झुकाने में माहिर थे, लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अदालतों के चक्कर लगाए, गवाहों की तलाश की और अपने पति के अधूरे सपनों को जीवित रखने के लिए राजनीति में कदम रखा। सालों की लंबी कानूनी लड़ाई चली। 2023 में आखिरकार प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने इस हत्याकांड के 7 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अतीक और अशरफ जो इस साजिश के मास्टरमाइंड थे, उससे पहले ही अप्रैल 2023 में एक पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके थे। इस मुठभेड़ ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन पूजा के लिए यह एक लंबी लड़ाई का अंत था। जब सज़ा का ऐलान हुआ, पूजा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में राहत थी, लेकिन दिल में वही पुराना दर्द। न्याय मिला, उन्होंने कहा, लेकिन जो खोया वह कभी वापस नहीं आएगा। पूजा ने न केवल अपने पति के लिए इंसाफ हासिल किया, बल्कि एक विधायक के रूप में जनता की सेवा में भी खुद को समर्पित कर दिया। यह कहानी सिर्फ राजू पाल की हत्या की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने दुख को ताकत में बदला। यह कहानी है साहस की, संघर्ष की और सबसे बढ़कर न्याय की जीत की। पूजा पाल आज भी प्रयागराज की गलियों में अपने पति के सपनों को जिंदा रखे हुए हैं और उनकी यह लड़ाई हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है।